जेस्चर के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। इस तरह से ड्रॉ करने से हमें एक आइडिया हो जाता है, कोई भी बॉडी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जिनका यूज़ हम जेस्चर में नहीं करते हैं। रिब केज हमारा इस डायरेक्शन में होता है। आर्म्स को लेग से बड़ा नहीं करना है, लेग्स को आर्म से छोटा नहीं करना है। एक फ्लो में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो। मैं हूँ आलिया और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल आलियाज़ आर्ट्स 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम जेस्चर के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। जेस्चर क्या होता है, इसको बनाने के कई रूल्स, कई तरीके होते हैं, जिनमें से आज हम जेस्चर के बेसिक 8 पार्ट्स को समझें। अगर आपको इसी तरह के कंटेंट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जेस्चर किसी भी बॉडी मूवमेंट का, किसी भी बॉडी फिगर का दर्शाने का सबसे इजी वे होता है। हम बहुत ही क्विक वे में किसी भी बॉडी मूवमेंट को दर्शा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं एक पेपर के ऊपर। एक जेस्चर के अंदर मेनली 8 पार्ट्स होते हैं जो हमें ड्रॉ करने होते हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ जेस्चर समझ लेते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा हेड। सिंपली आप एक स्फीयर बना सकते हैं। देन होती है हमारी स्पाइन, जो हमें बताती है कि हमारा रिब केज और पेल्विस किस डायरेक्शन में आएगा। रिब केज और पेल्विस को भी अभी हम देखेंगे, फिलहाल हम स्पाइन को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिब केज। रिब केज होता है हमारा चेस्ट वाला हिस्सा, जो हम अपने स्पाइन के साथ ही ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेल्विस। इनकी बैलेंसिंग फॉर्म्स को भी हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन आते हैं हमारे लेग्स। आपको लेग्स की डायरेक्शन को बनाना है। देन आते हैं हमारे आर्म्स। आर्म्स में भी हमें आर्म्स की डायरेक्शंस को ही बनाना है। इस तरह हमारा जेस्चर तैयार हो जाता है। अब हम इसके अंदर बॉडी शेप की एडिंग कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं।
इस तरह से ड्रॉ करने से हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पर कितना आएगी। हमने जिस डायरेक्शन में लेग्स को ड्रॉ करा था हमें उसी डायरेक्शन में से करना है। इस तरह से आप इन 8 पार्ट्स के ज़रिए कोई भी बॉडी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आर्म्स लिखना भूल गई। हाँ, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 8 पार्ट्स ऑफ जेस्चर लिखा है लेकिन यहाँ तो सिर्फ 6 हुए। लेकिन जो हमारे लेग्स और आर्म्स हैं वो 2 और 2 होते हैं, जिस वजह से इसे 8 पार्ट्स ऑफ जेस्चर कहा जाता है। एक और किसी डिफरेंट बॉडी पोज से इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट बॉडी डिफरेंस है, इसको भी हम उस 8 पार्ट्स के रूल से ही करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें हेड को ड्रॉ करना होता है। ये हमने हेड को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारा होता है स्पाइन को ड्रॉ करना। देन हमें रिब केज को ड्रॉ करना होता है। और उसके बाद हमें पेल्विस को ड्रॉ करना होता है। देन हम लेग्स को डायरेक्शन दे देते हैं। फिर हम आर्म्स को ड्रॉ करते हैं। जब हमारा मेन बन जाता है, जब हमें एक फीलिंग आने लग जाती है उस बॉडी पोज की, देन हम इसके अंदर एडिशन कर देते हैं।
इसके आगे हम ये देखेंगे कि जेस्चर को ड्रॉ करते वक्त किन लाइंस का यूज़ किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारा जेस्चर होता है उसके अंदर हमारी दो तरीके की लाइंस होती हैं, एक सिमेट्री और दूसरी असिमेट्री। सिमेट्री लाइंस कुछ इस तरीके की होती हैं। जिनका यूज़ हम जेस्चर में नहीं करते हैं। हम यूज़ करते हैं असिमेट्री लाइन का। असिमेट्री लाइन कुछ इस तरह की होती हैं। जेस्चर में इन तरीके की लाइंस का यूज़ किया जाता है। अब हम समझते हैं नेचुरल डिज़ाइन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का नेचुरल डिज़ाइन कैसा होता है। तो हम साइड व्यू देखेंगे क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें हर चीज़ फ्लैट दिखाई देती है। साइड व्यू से हमें हमारी बॉडी का नेचुरल डिज़ाइन समझ आता है। सबसे पहले हमने हेड को ड्रॉ कर लिया। देन आती है हमारी स्पाइन। स्पाइन का नेचुरल डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है जिसमें नेक की तरफ को ये आगे की तरफ होती है, रिब केज की तरफ ये पीछे को होती है और देन ये आगे की तरफ बढ़ जाती है। देन हमें ड्रॉ करना होता है रिब केज। देन आता है हमारा पेल्विस। तो ये हमारे बॉडी का नेचुरल डिज़ाइन होता है। हेड हमारा आगे की तरफ होता है, रिब केज हमारा इस डायरेक्शन में होता है एंड पेल्विस हमारा इस डायरेक्शन में होता है। आप चाहे तो ये सब नोट कर सकते हैं। जो हमने ये 8 पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े, इनको ड्रॉ करते वक्त आपको इनके बीच का जो प्रपोर्शन होता है उनको बहुत ध्यान में रखना होगा। प्रपोर्शन यानी इन सब पार्ट्स के बीच का जो रेशियो है, ये कितने कितने रेशियो में आपस में बटे हुए हैं। आपको कभी भी पेल्विस डायरेक्ट हेड के बाद स्टार्ट नहीं कर देना है, इसके बीच में कुछ गैप रखना है। और जिस डायरेक्शन में आपका रिब केज है उसी डायरेक्शन में पेल्विस कभी नहीं हो सकता। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। आर्म्स को लेग से बड़ा नहीं करना है, लेग्स को आर्म से छोटा नहीं करना है। तो प्रोपोर्शन का ध्यान रखते हुए ही आप किसी जेस्चर को बनाना। देन आपको इसके अंदर वेट को भी बैलेंस करना होगा। वेट बैलेंस यानी जेस्चर देखने में ऐसा ना लगे कि इसके अंदर
कोई वेट ही नहीं है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है, कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मैं जो पेल्विस था इसको रिब केज की डायरेक्शन में बना देती तो वेट बहुत ही अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता, और जब वेट अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ह्यूमन बॉडी फिगर का खड़ा रहना इम्पॉसिबल है। फेस को रिब केज से बड़ा नहीं करना, हर चीज़ का वेट नेचुरली ही उसको देना है। कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। हमारी इस फोटो रेफरेंस में जो हमारी ये गर्ल है ये ऊपर की तरफ देख रही है, जिस वजह से नेक और रिब केज के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देन आपको स्पाइन ड्रॉ करनी होती है, देन रिब केज एंड देन पेल्विस। देन आपको आर्म्स की डायरेक्शन को ड्रॉ करना होता है। देन लेग्स। कोई भी चीज़ ड्रॉ करने से पहले उसकी डायरेक्शन को बना लेना बहुत ही दिमाग का काम है, बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे चांस 90% तक पहुंच जाते हैं कि वो चीज़ करेक्ट बनेगी। एक बार आप ये बेसिक 8 पार्ट्स को बना लें, देन आप इसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से बॉडी पार्ट्स का एडिशन कर सकते हैं। लाइंस को हमेशा एक फ्लो के अंदर बनाना है, कभी भी लाइन को हमेशा इस तरह बनाना है, इस तरह से नहीं बनाना है, धीरे धीरे एक फ्लो में। आर्म्स या लेग्स को ड्रॉ करते वक्त अच्छा होगा जब आप उनके जॉइंट्स को पहले ड्रॉ कर लें। इन छोटी छोटी चीज़ों से किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने पहले जॉइंट्स को ड्रॉ करा, देन मैंने एक फ्लो के अंदर हैंड्स को बना दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारा 3/4 व्यू है। सबसे पहले आपको फेस से ही ड्रॉ करना है। ये जो मैंने 8 पार्ट्स बताए थे, ये जिस सीक्वेंस में लिखे हैं आप उसी सीक्वेंस में
जेस्चर को ड्रॉ कीजिए। देन स्पाइन, देन रिब केज, रिब केज को ड्रॉ करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप नेक और हेड के बीच का डिफरेंस के लिए एक लाइन को ड्रॉ कर लें जहाँ से आपका रिब केज स्टार्ट होगा। देन हमारा पेल्विस, देन लेग्स, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस मोस्टली इक्वल होता है। मैं जॉइंट्स को बताने के लिए यहाँ पर एक डॉट का इस्तेमाल करती हूँ। एक बार आप ये 8 पार्ट्स बन जाए, देन आप इसके अंदर एडिंग कर दें। अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। आशा है कि आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी हम इसी तरह के कंटेंट्स लाएंगे। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस तरह के कंटेंट्स को पाना चाहते हैं। इस तरीके से हमारा जेस्चर ड्रॉ हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप इसी तरह के कंटेंट चाहते हैं जिसमें आपको कुछ नॉलेज मिले, ड्राइंग से रिलेटेड बहुत नॉलेज मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप जेस्चर के बारे में और डीपली समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।